क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान करोड़ों रुपए बैंक अकाउंट में रखकर भी अंदर से कंगाल कैसे हो सकता है? आज की दुनिया में हम सब दौड़ रहे हैं ज्यादा पैसा, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां कमाने के लिए। हमें लगता है कि जितना ज्यादा धन होगा हम उतने ही अमीर और सुखी होंगे। लेकिन 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताई थी जो आज के इंसानों पर 100% सच बैठती है। बुद्ध ने कहा था कि एक ऐसा धन भी होता है जो इंसान की जेब तो भर देता है, लेकिन उसकी आत्मा को पूरी तरह गरीब और खोखला बना देता है। ऐसा धन इंसान को समृद्धि नहीं बल्कि बर्बादी की ओर ले जाता है। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के दर्शन और उनके जीवन की कुछ अनसुनी कहानियों के जरिए ये जानेंगे कि वो कौन सा पैसा है जिससे हमें तुरंत दूर हो जाना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में असली अमीरी, मानसिक शांति और बरकत चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी सोने के सिक्के और विशैला सांप। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। चलते चलते वे एक सूखी हुई नहर के पास से गुजरे। अचानक बुद्ध की नजर जमीन में धंसे हुए एक पुराने घड़े पर पड़ी। बुद्ध वहीं रुक गए। उन्होंने घड़े को देखा और आनंद से कहा, आनंद, देखो उस घड़े में कितना भयानक विशैला सांप बैठा है। आनंद ने उत्सुकता से उस घड़े के अंदर झांका, लेकिन वहां कोई सांप नहीं था। उस घड़े में सोने की मोहरें और कीमती रत्न भरे हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। आनंद ने हैरान होकर कहा, भंते, आप इसे सांप क्यों कह रहे हैं? ये तो शुद्ध सोना है, धन है। बुद्ध मुस्कुराए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। बुद्ध और आनंद के जाने के कुछ देर बाद वहां से एक गरीब किसान गुजरा। उसने जब बुद्ध और आनंद की बात सुनी थी तो वो कौतूहलवश उस घड़े के पास गया। सोने को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा, बुद्ध भी कितने अजीब है, इतने कीमती धन को सांप कह रहे थे। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। उस किसान ने चुपचाप उस घड़े को निकाला और अपने घर ले गया। रातों रात वो गरीब किसान अमीर हो गया। उसने बड़ा घर बना लिया, नए कपड़े खरीदे और ऐशआराम की जिंदगी जीने लगा। लेकिन गांव के राजा के गुप्तचरों को इस बात की खबर लग गई कि एक मामूली किसान के पास अचानक इतना सारा सोना कहां से आया। राजा को शक हुआ कि ये राज्य के खजाने से चोरी हुआ धन है। सैनिकों ने किसान के घर पर छापा मारा और सारा सोना जब्त कर लिया। राजा ने उसे राजद्रोह और चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया और उसकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली। जेल की काल कोठरी में बैठकर जब वो किसान अपनी बर्बादी पर रो रहा था, तब उसे बुद्ध के शब्द याद आए। उसने जेलर से कहा, मुझे मरते वक्त एक बार बुद्ध से मिलने की अनुमति दी जाए। संयोग से बुद्ध उसी राज्य में थे। जब राजा को यह पता चला तो उसने बुद्ध को आदर पूर्वक बुलाया। किसान ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भंते, आपकी बात बिल्कुल सच थी। वो सोना नहीं, सचमुच एक विशैला सांप था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को डस लिया। उस धन ने मुझे पहले से भी ज्यादा गरीब और लाचार बना दिया। 3 तरह का धन जो इंसान को कंगाल करता है। इस कहानी से बुद्ध हमें क्या समझाना चाहते थे? बुद्ध के अनुसार हर वो धन जो गलत तरीके से आता है वो दिखने में सुख जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुख होता है। बुद्ध ने मुख्य रूप से 3 तरह के धन को इंसान के लिए विनाशकारी और गरीब बनाने वाला माना है। 1. अधर्म और धोखे से कमाया गया धन। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में एक बहुत जरूरी सिद्धांत है, सम्मा आजीव। इसका मतलब है कि आपकी आजीविका यानी पैसा कमाने का जरिया ईमानदार होना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसा कमाता है तो बुद्ध कहते हैं कि वो धन अपने साथ बहुत नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ऐसा पैसा आपके घर में बीमारियां, कलह और मानसिक अशांति लाता है। भले ही आपकी जेब भर जाए,
लेकिन आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। और जिस इंसान के पास चैन की नींद न हो, उससे ज्यादा गरीब कौन होगा? 2. दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर कमाया गया धन। बुद्ध ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा कोई भी व्यापार या काम जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे हथियारों का व्यापार, नशीली चीजों का व्यापार या जानवरों की हिंसा से जुड़ा काम, वो इंसान के कर्मों को इतना भारी कर देता है कि उसका पतन निश्चित है। ऐसा धन जब घर में आता है तो वो इंसान के विवेक को नष्ट कर देता है। इंसान अहंकारी हो जाता है और सही गलत का फर्क भूल जाता है। 3. आसक्ति और कंजूसी का धन। बुद्ध कहते हैं कि पैसा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के प्रति अंधा मोह होना सबसे बड़ी गरीबी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन वे उसे न तो खुद पर खर्च करते हैं और न ही किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं। वे बस उसे गिनने और छुपाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। बुद्ध के अनुसार ऐसा इंसान तिजोरी का सिर्फ एक चौकीदार है, मालिक नहीं। जो धन आपके या समाज के काम ही ना आ सके, वो धन होकर भी आपको अंदर से दरिद्र ही बनाए रखता है। 4. मानसिक दरिद्रता बनाम असली अमीरी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में एक बहुत ही अद्भुत बात कही है। संतोषम परम धन, यानी संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इस बात को गहराई से समझिए। गरीबी 2 तरह की होती है, एक बाहरी गरीबी, पैसों की कमी, और दूसरी आंतरिक गरीबी, मन की कमी। जो इंसान हमेशा और ज्यादा की दौड़ में लगा रहता है, जिसका मन कभी शांत नहीं होता, वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है, क्योंकि उसकी इच्छाओं की भूख कभी शांत नहीं हो सकती। बुद्ध कहते हैं कि जब आप गलत तरीके से धन कमाते हैं तो आपका डर बढ़ जाता है। आपको हमेशा पकड़े जाने का डर, खोने का डर और दुश्मनों का डर सताता रहता है। डर के साए में जीने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो सकता। इसके विपरीत, जो व्यक्ति ईमानदारी से, मेहनत से कमाता है, उसका मन एकदम हल्का और शांत होता है। उसे किसी का भय नहीं होता। यही असली अमीरी है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में जहां हर तरफ पैसों की होड़ मची है, बुद्ध के विचार हमारे लिए एक लाइट हाउस की तरह है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बुद्ध हमें 3 बड़ी सीख देते हैं। कमाई का तरीका साफ रखें। पैसा उतना ही कमाएं जिससे रात को सोते समय आपकी अंतरात्मा पर कोई बोझ न हो। धोखे का 100 रुपए आपके 10,000 रुपए के सुकून को छीन सकता है। धन के गुलाम न बने, मालिक बने। धन को एक साधन समझे जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। उसे अपनी पहचान या अहंकार न बनने दे। दान की महिमा को समझे। जैसे कुएं से पानी निकालने पर ही उसमें नया और साफ पानी आता है, वैसे ही अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाने से जीवन में बरकत और समृद्धि आती है। याद रखिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपके बैंक का बैलेंस यही रह जाएगा। आपके साथ केवल आपके कर्म जाएंगे। इसलिए ऐसा धन कभी न कमाएं जो आपको बाहर से तो अमीर दिखाए, लेकिन अंदर से बिल्कुल कंगाल कर दे। आपको बुद्ध के ये विचार कैसे लगे? और क्या आप भी मानते हैं कि गलत तरीके से कमाया गया धन एक सांप की तरह होता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन और सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो तो इसे लाइक करें और अपने करीबियों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और गहरी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, सजग रहें। नमो बुद्धाय।